हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। सीटेट दिसंबर 2022 जो कंडक्ट होने वाला है, ये एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको कैरी करने वाला है। तो चलिए आज डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाथ में समय बहुत ही कम है, तो चलिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर अब तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। इफेक्टिवनेस जो होता है टीचिंग का, वो किस पॉइंट के ऊपर जज किया जाता है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कोर्स कवरेज, ऑप्शन सी यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम एंड ऑप्शन डी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो लर्निंग आउटकम जो होता है स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर एक टीचिंग का इफेक्टिवनेस जज किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The character of a person is affected to the maximum extent by। एक जो पर्सन का कैरेक्टर वो किसके ऊपर सबसे मैक्सिमम ज्यादा डिपेंड करता है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए द बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल, ऑप्शन बी द बाउंड्रीज ऑफ द हॉस्टल, ऑप्शन सी द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली एंड ऑप्शन डी लिविंग विथ फ्रेंड्स। सो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज अफेक्टेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो बाउंड्री होता है उसके ऊपर एक पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा एक मैक्सिमम एक्सटेंट रहता है उसके कैरेक्टर के ऊपर। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन बिकॉज। वुमेन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है प्राइमरी टीचिंग के लिए क्योंकि ये योर ऑप्शन सर हियर। ऑप्शन ए सी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी शी कैन ऑल्सो क्राई, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स डोंट गेट स्केयर्ड एंड ऑप्शन डी मेन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन। तो देखिए वुमेन को क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है इन प्राइमरी टीचिंग के लिए? तो प्राइमरी टीचिंग के लिए इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। एक वुमेन जो होती है वो क्या होता है? इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी टीचिंग में कभी कभी वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dropouts are more likely to be। Your options are here। Option A engaged in antisocial behavior, option B vulnerable to the requirement of public assistance, option C unemployed and option D all of these। तो चारों ऑप्शन में से देखिए dropouts are more likely to be, तो ये चारों ऑप्शन ही सही है क्योंकि वो एंटी सोशल बिहेवियर में भी एंगेज हो सकते हैं। ऑप्शन बी में देखिए vulnerable to the requirement of public assistance, ऑप्शन सी में देखिए अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस ड्रॉप आउट्स आर मोर लाइकली टू बी ऑल ऑफ दिस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements is correct in the context of multiple choice type of question? Your options are here. Option A they are more objective than true false type questions, option B they are more subjective than short answer type questions, option C they are more subjective than true false type questions and option D they are less objective than essay type question। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगी यहाँ पे करेक्ट आंसर। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव? Your options are here. Option A brainstorming method, option B dialogue method, option C project method and option D lecture method। तो कौन से टीचिंग मेथड में लर्नर्स का जो पार्टिसिपेंट रहता है वो कि ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव रहता है? तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए प्रोजेक्ट मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें एक जो लर्नर्स का जो पार्टिसिपेशन रहता है वो ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव रहता है। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड।
Go to the next question. Environmental education should be taught in schools because your options are here. Option A, it will affect environmental pollution. Option B, we cannot escape from environment. Option C, it will provide job to teachers. And option D, it is important part of life. तो देखिए environment education जिसलिए स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका मेन रीजन होता है cause it is important part of life. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर. इसमें से आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा टीचर का क्वालिटीज इसमें से मोस्ट एसेंशियल होना चाहिए एक टीचर के लिए. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट. ऑप्शन बी, he should be a well dressed person. Option C, he should have patience. And option D, he should be a learned person. तो देखिए ऑप्शन डी में जो है ही शुड बी अ लर्न पर्सन, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए. बट ही ऑप्शन सी में देखिए ही शुड हैव पेशेंस, ये भी होना चाहिए. तो ऑप्शन बी में देखिए ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, ये इतना भी मैटर नहीं करता है. और ऑप्शन ए में देखिए ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट. एक टीचर जो सिलेक्शन ही होता है किसके ऊपर, उसको क्या करना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए उनके सब्जेक्ट के ऊपर. तो ऑप्शन ए हो जाएगी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट. सो टीचर का ये सबसे एक एसेंशियल क्वालिटीज माना जाता है कि ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, इसीलिए आप उस टीचर के पास पढ़ते हैं. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप्स कैन यू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स. Your options are here. Option A, short answer type. Option B, essay type. Option C, objective type. And option D, all of the above. So based on which of the following question types can you evaluate the students. So देखिए यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन से आप एक स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं. तो देखिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आप क्वेश्चन जब रखते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रखते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी रखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रखते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज. ऑप्शन बी, sponsor clubs and other school affairs. Option C, help pupils to solve their problems. And option D, taking interest in politics. तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, एक टीचर को जो एक्सपेक्टेड एक टीचर का कौन सा ऐसा क्वालिटी होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक टीचर से. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, वो तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली करेंगे, पार्टिसिपेशन लेंगे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में. ऑप्शन बी में देखिए स्पॉन्सर क्लब्स एंड अदर स्कूल अफेयर्स, ये इतना पॉइंटेबल नहीं है. ऑप्शन सी में देखिए हेल्प पीपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ये भी कर सकते हैं. बट ऑप्शन डी में देखिए टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ये एक टीचर के हिसाब से डेफिनेटली नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन. तो टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स हो जाएगी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. ऑप्शन डी हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर. योर ऑप्शन हियर. ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग. ऑप्शन B, after the practice teaching. Option C, before the practice teaching. And option D, none of the above. So micro teaching किस लिए इफेक्टिव होता है, किस पॉइंट में मोस्ट इफेक्टिव होता है एक स्टूडेंट एंड टीचर के लिए, तो वो होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग. जब हम प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो वो माइक्रो टीचिंग हम यूज़ करते हैं, माइक्रो साइज का लेसन प्लान यूज़ करके माइक्रो टीचिंग करते हैं, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर. सो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग. तो ये था आज का वीडियो. ये वीडियो अगर आपको इफेक्टिव लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर अब तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए. तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.